अपने बच्चों को हिफाजत से संभाले रखना, अपने बच्चों को हिफाजत से संभाले रखना। सुना हूँ बाज उन्हें अपना घोंसला देगा। लिखे जो गीत ये मेला तो भला किसके लिए, जो उनको गीत, जो उनको आवाज़ अगर कोई तोतला देगा। उन गीतों का कोई अर्थ नहीं रहेगा जब उसको आवाज़ कोई तोतला देगा। सुल्तानपुर जनपद के अखंड नगर थाना क्षेत्र का राहुल नगर का एक इलाका है बक्सरा। बक्सरा में एक परिवार है सुभाष यादव का। सुभाष यादव की शादी उस्मापुर में हुई थी आज के 15 वर्ष पहले बिंदु नाम की लड़की से, जो राम भुवाल की बेटी थी। राम भुवाल और बिंदु की कहानी ये है कि ये 15 वर्षों से 150 से अधिक पंचायत किए, स्थानीय क्षत्रिय ब्राह्मण और अन्य जाति के अच्छे भले लोग जाकर कई बार समझौता कराए। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मारामारी का खेल ऐसा चलता रहा कि कई बार जाकर मानवाधिकार आयोग के लोग और मीडिया तक ने वहां समझौता कराया है। लेकिन 8 दिनों से लगातार बिंदु के साथ एक ऐसा हादसा हो रहा है कि परिवार के लोग इकट्ठा होते और जब दिल करता उसे अच्छे से कूट देते। कारण बताते कि बहुत बोलती है, काम नहीं करती है, जबकि वो पड़ोसियों के यहाँ बेगारी करके अपनी ज़िंदगी चला लेती है। बगल में मजदूरी करके 2 पैसे इकट्ठा करके अपना पालन पोषण किसी तरीके से कर रही है। सच तो ये है कि घर वाले इस तरीके से गोलबंद हो गए। आज बिंदु के पिताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपके समधी का? दयाराम। दयाराम यादव। हाँ, तो दयाराम यादव अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। आपकी बेटी रोज मारी जा रही है। बिल्कुल रोज मारी जाती, वो कोनो बातें ना कर सकते। अच्छा, पति भी नहीं साथ दे रहा है? नहीं, बिल्कुल ना साथ दे। पति साथ दे तो कुछ होगा ही नहीं करे। पति अगर साथ देता तो कुछ नहीं होता। सही बात है, अगर पति साथ देता तो बहुत कुछ नहीं होता। लेकिन पति की भी अपनी जवाबदारियां हैं। हो सकता है कि परिवार के प्रति कहीं से ऐसा बंधन हो कि वो अपने पारिवारिक धर्म को निभाते हुए अपने पति धर्म को ताक पर रख दिया हो। फिलहाल थक हार कर ये बूढ़ा आदमी, ध्यान से देखिए कितनी उम्र है। आपके बेटी के घर वाले लोग आपको क्या कहते हैं? आप अच्छे आदमी हैं? हमको चोर बनाते हैं। आप चोर हैं? चोर हैं हम। अच्छा, किस बात की चोरी किए हैं आप? अब उसके नहीं है, खाली नाम कहते हैं तुम चोर है। मेरी 90 वर्ष की उम्र थी तो वो चोर कहते थे। आज ये चोर थाने गया अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ थाने गया और अखंड नगर के एक महान थानेदार, जिन्होंने नारी पीड़ा को समझा, जिन्होंने उसके दुख दर्द को समझा, उन्होंने परिजनों के ऊपर जांचोपरांत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें बीएनएस की धारा 85 है, 115/2 है, 352 है और 351 है, 351/3। कुल मिलाकर के घरेलू हिंसा, मारपीट, परेशान करना, ताना मारना, अपमानित करना, जानबूझकर चोट पहुंचाना इत्यादि शामिल है, जिसमें कुल मिलाकर के तकरीबन 13 वर्ष की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने का प्राविधान बनता है। फिलहाल इसमें जो अंतिम धारा है 351/3, ये 7 वर्ष की धारा है। 7 वर्ष सश्रम कारावास की धारा है ये। इसमें क्या होगा? इसमें तो गिरफ्तारी होगी सीधे। पूछा जाता था 15 वर्षों से बिंदु से कि तुम्हारे आगे पीछे कौन है, तुम्हारे भाई क्यों नहीं आते, तुम्हारी भाभियाँ क्यों नहीं आती, तुम्हारा बूढ़ा बाप क्या कर लेगा, बुलाओ जो तुम्हारे मददगार हैं। इन मूर्खों को इतना तो जानना चाहिए कि अपराध करने के पहले, किसी नारी को सताने के पहले, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। फिलहाल इन्हीं के गांव के एक क्षत्रिय परिवार ने 1090 पर फोन करवा के बिंदु की मदद किया। उस क्षत्रिय परिवार के चलते बिंदु कहती है कि मेरी जान बच गई, और नहीं तो उस रात ये लोग मुझे काट डालने का मन बनाए थे। फिलहाल बहुत अच्छी बात है, बिंदु को ये काट डालें अथवा उसे जीने दें। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि एक सक्षम थानाध्यक्ष, जिन्होंने कानून व्यवस्था की रखवाली का एक संकल्प लिया है, जिन्होंने योगी सरकार की मंशा के मुताबिक महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने को बल दिया है, आज बिंदु की तरफ से ननद पर मुकदमा कायम हो चुका है। वो ननद जो घर में ताला बंद कर देती है खाना खाने के बाद,
जो कहती है क्या करोगी खाना खाकर, कहीं और खा लेना। पड़ोस में मांग कर भीख की स्थिति में बिंदु खाना खाती रही, लेकिन आज 15 वर्षों के आसपास सब्र का बांध जब टूट गया, तब आज योगी सरकार की ये एक पहल कि स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, आज बिंदु के एक नज़ीर के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल देर रात सुबह शाम कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, न्याय बिंदु को मिलेगा, ये उम्मीद उसके पिता को है। FIR लिखवाने में क्या दरोगा जी ने कुछ पैसे वैसे तो नहीं लिए थे? कुछ नहीं, एक चवन्नी नहीं लिया। एक चवन्नी नहीं लिया। हाँ, हमारा FIR हो गया। आपका FIR हो गया। आपको लगता है कि आपकी बेटी को न्याय मिलेगा? हाँ, हमको लगता है जब इनके जाति हमको सुख हो जाएगा। अब सुख होगा। 15 वर्षों से इन्होंने आपको दौड़ा के मार दिया। हाँ, दुख बहुत दिया। बहुत दुख दिया। हाँ। जितना दुख बेटी को दिए हैं, उससे ज़्यादा दुख बेटी के बाप को दिए हैं। फिलहाल एक देवर जो भाई का रिश्ता रखता है, जो विकलांग है कहने के लिए, लेकिन सुनता हूँ जिस तरीके से वो मार करता है, उसकी आक्रामकता, उसकी शैली, वो तो चैलेंज करता है, बुलाओ तुम्हारे जो हो, बुलाना नहीं पड़ता। दर्द जब हद से गुजर जाता है, दर्द जब हद से गुजर जाता है, दर्द खुद ही दवा बन जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला।